अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं वादिया नीलम के हल्का LA-25 नीलम 1 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट साहब। शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त आप हल्का LA-25 नीलम 1 के दौरे पर हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है सर, आप पिछले 2-3 महीने की अगर बात की जाए हल्का LA-26 नीलम 2 की, वहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नीलम में ख़बरें भी आ रही हैं और नज़र भी आ रहा है इस वक्त आपने वहाँ पर अपनी पोजीशन जो है ना मुस्तहकम और मजबूत रखी हुई है। जबकि उसके बरक्स अगर हल्का LA-25 नीलम 1 में देखा जाए सर, तो इस वक्त तक 11 से 12 हज़ार वोट तो आपके जो पुराने वो इस तरह साबित कदम हैं। लेकिन आने वाले इलेक्शन में सर आप क्या समझते हैं, यहाँ पर शाह गुलाम कादर के साथ आपका मुकाबला किस तरह होगा? जीत होगी आपकी, नहीं होगी? क्या नज़रिया आपका सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बड़ा जामे सवाल किया, हल्का LA-26 में मेरे अल्लाह का बेपनाह फजल है, करम है अल्लाह का, उसका एहसान है कि आए रोज़ हमें बेहतरीन साथी मिल रहे हैं खिदमत के सफ़र में। अच्छे साथियों का मिलना ये अल्लाह का एक ख़ास करम होता है, जिसके लिए मैं अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ तक हल्का LA-25 का, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, इसका ताल्लुक़ है, यहाँ बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट था मेरा और शाह गुलाम कादर साहब का पिछले इलेक्शन में। मेरा और उनका 1000 वोट का फ़र्क है। 1000 वोट की बरतरी से शाह साहब जो हैं वो कामयाब हुए थे इस हल्के से। अभी 2021 के इलेक्शन के बाद मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का LA-25 के अपर नीलम के तमाम कारकुनों को, दोस्तों को, साथियों को, कि उनकी मेहनत की वजह से और अल्लाह के फजल करम की वजह से PTI के और PMLN के बेशुमार साथी जो हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में या हज़ारों में आप कह सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। वो हमारी सफ़ों का, हमारी जमात का हिस्सा बने। तो मैं ये जो क्राइम दिखा रहे हैं, जो हालात हमारे पेश नज़र हैं, जो वाक़यात पिछले 3 साल में जो साथियों ने जो मेहनत की है हल्का LA-25 में, मेरा अल्लाह का एहसान है, करम है। बड़ी हद तक साथियों ने कुर्बानी दी है, बड़ी हद तक साथियों ने नए लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनाया है। उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत जो है उसमें हल्का LA-25 में भी काबिल ज़िक्र इजाफ़ा हुआ है और आने वाले इलेक्शन में भी मुकाबला PMLN का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और मुझे कभी उम्मीद है खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अच्छा सर, दूसरा ये बता दें मुझे कि आने वाले आमदा इलेक्शन में आवाम को हल्का LA-25 और हल्का LA-26 नीलम 2 की आवाम को आप यहाँ से आज पैगाम देंगे कि दोनों हल्कों से आप इलेक्शन लड़ेंगे? मुझे 2021 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद पार्टी क़यादत ने हदायत की थी कि मैं दोनों हलकों में अपनी प्रेजेंस, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाऊं। मैंने पिछले 4 साल में ये कोशिश की है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ज़्यादा वक्त जो है हल्का LA-25 में गुजरा है, क्योंकि यहाँ हमारे साथी जो हैं अपोजिशन के अंदर हैं। गो कि हम गवर्नमेंट के अंदर हैं, लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ये MLAs की गवर्नमेंट है। यहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और शाह गुलाम कादर साहब बतौर मेंबर असम्बली हैं। ज़्यादातर अमूर सुल्तनत जो हैं, अमूर रियासत, उनके गिर्द घूमते हैं। उस बुनियाद पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा, ज़्यादा वक्त देना पड़ा और ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। हमने अपनी पार्टी को ज़िंदा रखना है, अपने पार्टी के साथ वाबस्ता जो कारकुन हैं उनकी आरज़ुओं को, उनकी उम्मीदों को ज़िंदा रखना है। उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपर नीलम में दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पार्टी ने फ़ैसला किया है, आने वाले इलेक्शन में भी मुझे दोनों हलकों में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। एक बात जो सबके पेश नज़र होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई नया आए या पुराना आए, मैं हूँ, चौधरी यासीन साहब हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, अभी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तरीन इलियास साहब शामिल हुए, जिसकी वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी पार्टी को बड़ी तक़वियत मिली। लेकिन हम सब कारकुन हैं। लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, लीडर
मोहतरमा फरियाल तालपुर हैं, लीडर आसिफ अली जरदारी हैं, फैसले उन्हीं के चलते हैं, फैसले उन्हीं के चलते हैं। और हम क्या साराइयों पे यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। क़यादत का फ़ैसला 2021 में भी था, 21 के इलेक्शन में क़यादत का फ़ैसला उसके बाद भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम बतौर जमात अपनी मेहनत का तसलसल जारी रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LA-25 और LA-26 में कामयाबी के झंडे अल्लाह की मदद से और कारकुनों की मेहनत से ज़रूर गाड़ेगी। सर ये जो आपने सरदार तनवीर इलियास जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनका आपने कहा, यहाँ पर पिछले कुछ अरसे से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, मुमकिन है कि वो हल्का LA-25 से इलेक्शन लड़ें। इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? हम मुमकिनात पे यकीन रखने वाले लोग नहीं हैं, ख़बरों पर यकीन रखने वाले, रूमर्स पे, अफवाहों पे यकीन रखने वाले लोग नहीं हैं। हम हकीकत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे लिए इंतहाई सद ताज़ीम के लायक हैं। वो अपनी जमात के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर भर में उनके आने से एक तक़वियत मिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन ये जो अफवाहें हैं कि जी फ़लाँ किस जगह से कौन लड़ेगा, इनमें कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल मैं इन सारी अफवाहों की नफ़ी करता हूँ। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपर नीलम के कारकुनों को बददिल करने के लिए, उनके हौसले तोड़ने के लिए डिसइंफॉर्मेशन मुस्लिम लीग नून फैला रही है। मैं अपने कारकुनों से ये कहूँगा कि ऐसी किसी भी अफवाह पर यकीन न रखें। मतलब यही समझा जाए सर कि आप दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला बफज़ल ताला अल्लाह की मदद से। अच्छा सर, पिछले 36 से 48 घंटे से खबरें चल रही हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से कोई तब्दीली उसमें आ रही है, तो इस हवाले से हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। देखिए, सियासत के अंदर बड़ी मेजर चेंजेस जो हैं इस पिछले 8-10 दिनों में आई हैं, जिनमें सरदार तनवीर इलियास साहब और उनके साथियों की शमूलियत, उसके बाद दीगर PTI के MLAs की शमूलियत, तो इससे फिर क्या सराइयाँ जन्म लेती हैं। फ़िल वक्त मैं अपर नीलम में हूँ। कल शाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग रखी है बिलावल हाउस में इस्लामाबाद। मैं अभी यहाँ से अपना सफ़र मुख्तसर करके, मैंने 13 तारीख़ तक, मेरा ये 12-14 दिन का ये सफ़र था, रात को मुझे पैगाम मिला है पार्टी की तरफ से, मैं आज वापस जा रहा हूँ। कल पार्लियामेंट्री पार्टी का हमारा इजलास है बिलावल साहब की सरबराही में इस्लामाबाद। मैं फ़िल वक्त किसी ख़बर की तायीद नहीं कर सकता, ये सारी अफवाहें। हाँ, अगर कोई ख़बर हुई तो उस ख़बर को सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा। शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून जनाब मियाँ अब्दुल वहीद एडवोकेट साहब थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आफ्ताब मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।